नमस्कार। आज हम रामधारी सिंह दिनकर की बहुत ही ओजस्वी कविता कृष्ण की चेतावनी के कुछ खास हिस्सों पर गहराई से बात करेंगे। जी। ये कविता महाभारत युद्ध से ठीक पहले के उस अहम मोड़ को दिखाती है जब कृष्ण पांडवों का आखिरी शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे। हाँ बिल्कुल, वो निर्णायक घड़ी थी। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये शांति की कोशिश क्यों नाकाम हुई, दुर्योधन ने क्या कहा और फिर कृष्ण की चेतावनी का क्या मतलब था। हाँ, ये असल में अहंकार और विवेक के बीच का टकराव है। सही कहा, जिसका नतीजा फिर वो विनाशकारी युद्ध हुआ। कविता की शुरुआत में ही पांडवों के वनवास का कष्ट है और कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचते हैं। वो पंक्तियां है ना? जी। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, और फिर भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो जब कृष्ण ये संदेशा लेकर गए एक शांति दूत के तौर पर, तो उन्होंने कौरवों के सामने रखा क्या प्रस्ताव था? देखिए, प्रस्ताव बहुत ही न्याय वाला था और साफ तौर पर युद्ध टालने के लिए था। कृष्ण ने कहा, दो न्याय अगर तो आधा दो, आधा राज्य। हाँ, जो उनका हक था। फिर कहा, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। सिर्फ 5 गांव इतने बड़े साम्राज्य के बदले? जी हाँ, केवल 5। सोचिए, मकसद साफ था कि किसी तरह खून खराबा टल जाए। वो कहते हैं, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे, मतलब अपने ही भाइयों पर तलवार नहीं उठाएंगे। केवल 5 गांव, ये तो शांति के लिए बहुत नरमी दिखाई गई थी। लेकिन दुर्योधन, उसने इसे कैसे लिया? बस यही अहंकार सामने आ जाता है। दिनकर जी लिखते हैं, दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले न सका। वो 5 गांव भी नहीं दे सका। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, उल्टे हरि को बांधने चला। क्या, कृष्ण को? हाँ, जिसने शांति का प्रस्ताव रखा उसी को बंदी बनाने चला। जो था असाध्य साधने चला। और तभी वो मशहूर पंक्ति आती है, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। मतलब जब विनाश का समय आता है तो सबसे पहले इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। ये सिर्फ बुद्धि का जाना नहीं है, ये शायद वो अंधापन है जब आदमी सच को देख ही नहीं पाता। हाँ, विवेक का मरना मतलब आत्मविनाश का पहला कदम। बिल्कुल। तो जब सारी बातें बेकार हो गई और उल्टा कृष्ण को ही पकड़ने की कोशिश हुई, तब कृष्ण ने वो रूप दिखाया जिसकी शायद दुर्योधन ने कल्पना भी नहीं की होगी। हाँ, बिल्कुल। दुर्योधन के उस घमंड के जवाब में हरि ने अपना विराट रूप दिखाया। हाँ। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। हाँ, वो पंक्तियां। कविता कहती है, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। मतलब सब कांप उठे। उस रूप में कृष्ण ने दिखाया कि सब कुछ, ये पूरा ब्रह्मांड उही में है। ये देख, गगन मुझ में लय है, मुझ में लय है संसार सकल, सितारे देवता राक्षस सब कुछ। हाँ, सब कुछ। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। मतलब भूत वर्तमान भविष्य सब उनमें समाया हुआ था। और फिर चुनौती दी दुर्योधन को कि बांध मुझे। हाँ, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। हाँ दुर्योधन, बांध मुझे। जैसे कह रहे हो, हिम्मत है तो इस अनंत रूप को बांध कर दिखाओ। इस विराट रूप को देखकर तो मतलब दुर्योधन को समझ जाना चाहिए था, शांति का मौका उसने गवा दिया था। पर ऐसा हुआ तो नहीं। तो फिर कृष्ण का अगला कदम क्या था? देखिए, जब शांति के सारे दरवाजे बंद हो गए, तब कृष्ण ने अंतिम घोषणा कर दी, अब विनती का समय खत्म। मतलब अब युद्ध? हाँ, हित वचन नहीं तूने माना, तो ले, मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। साफ कह दिया कि अब सिर्फ युद्ध होगा। और वो युद्ध भी कोई आम युद्ध नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। और फिर चेतावनी दी, दुर्योधन, रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। यहां तक कहा कि भाई ही भाई को मारेगा। हाँ, भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वाय श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तो भूषाई होगा। मतलब तुम्हारा अंतिम निश्चित है। विनाश की पूरी तस्वीर खींच दी। इस भयंकर चेतावनी और उस विराट रूप का सभा पर क्या असर हुआ होगा? सब डर गए होंगे। हाँ, कविता में जिक्र है, थी सभा सन, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। मतलब खौफ का ऐसा माहौल था कि लोग या तो बुत बन गए या बेहोश हो गए। लेकिन
उसमें एक बात और थी ना? हाँ, एक बहुत दिलचस्प बात है। केवल 2 नर न आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। धृतराष्ट्र और विदुर वो खुश थे, हाँ। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। पूरी सभा डरी हुई थी और ये दोनों कृष्ण की जय जयकार कर रहे थे। ये तो अजीब है, क्यों? शायद विदुर को लगा कि अब धर्म की जीत होगी, और धृतराष्ट्र कौन जाने, शायद वो कृष्ण की दिव्यता देख रहे थे या अपनी मजबूरी में उन्हें एक तरह का संतोष मिल रहा था। ये सोचने वाली बात है। तो ये कविता एक तरह से दिखाती है कि कैसे एक न्याय की बात को, एक ठीक ठाक समझौते को ठुकरा दिया गया, और कैसे अहंकार ने मतलब एक ऐसे युद्ध को न्योता दे दिया बिल्कुल, जिसे टाला जा सकता था। बिल्कुल। ये कहानी है विवेक और अहंकार के टकराव की। हाँ। और सही रास्ता चुनने की जिम्मेदारी की। वो जो पंक्ति है ना, पहले विवेक मर जाता है, हाँ। वो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। कैसे इंसान या समाज अपनी ही समझ खोकर तबाही की तरफ बढ़ जाता है। ये सिर्फ महाभारत की कहानी नहीं है। सही कहा। ये शायद मानवीय स्वभाव का एक हिस्सा है। बिल्कुल। और शायद यही बात आज भी उतनी ही जरूरी है। ये कविता भले ही पौराणिक हो, लेकिन ये जो बात है विनाश से पहले विवेक का मर जाना, क्या ये हमें आज के झगड़ों के बारे में, चाहे वो हमारे अपने जीवन के हों या दुनिया के, कुछ सोचने पर मजबूर नहीं करते? बिल्कुल करती है। एक न्यायपूर्ण समझौता 5 गांव और पूरी तबाही के बीच चुनना, ये कश्मकश तो शायद हमेशा ही रहती है ना? हाँ, ये चुनाव हमेशा हमारे सामने रहता है।